तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आरओ एआरओ की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की क्या हो रहा है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आरओ एआरओ पेपर लीक को लेकर के विद्यार्थियों ने बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद में सरकार ने इसको निरस्त कर दिया। ट्विटर हैंडल से सीएम ने खुद इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके बारे में कोई नोटिस जारी नहीं की है। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी लिखा कि शासन ने तो निरस्त कर दी परीक्षा, पर आयोग ने जारी नहीं किया नोटिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसको इसके बारे में खुद निर्णय करना चाहिए था। और इसको लेकर के युवा मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। लिखा है कि आरओ एआरओ पेपर लीक प्रकरण में छात्रों के जबरदस्त आंदोलन के उपरांत 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक्स पर पोस्ट कर पेपर रद्द करने और 6 महीने में पुनः परीक्षा आयोजित कराने के आदेश की वैधानिकता को लेकर के गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दरअसल सीएम के आदेश के बावजूद उक्त संबंध में आयोग द्वारा आरओ एआरओ पेपर रद्द करने की नोटिस जारी नहीं की गई है। संवैधानिक मामलों के जानकार बताते हैं कि लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के मामले में मुख्यमंत्री सीधे तौर पर निर्णय लेकर के आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट लेने और पेपर लीक धांधली से जो छवि खराब हो रही थी उसके मद्देनजर जल्दबाजी में सीएम ने ऐसा आदेश जारी किया। और इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि दरअसल बेरोजगारों को लेकर के सरकार के उपेक्षित रवैये का ही परिणाम है कि लोक सेवा आयोग युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने पर आमादा है, अन्यथा कोई वजह नहीं है। और मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना लोक सेवा आयोग करने की हिम्मत करता, या तो फिर शासन प्रशासन और लोक सेवा आयोग की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है। जो भी हो, इस मामले में जवाबदेही मुख्यमंत्री की है और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजेश सचान, संयोजक, युवा मंच। और बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं और अब ये तो सिद्धि हो चुका है कि पेपर लीक हुआ था और अब लोक सेवा आयोग को इसका नोटिस जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को विश्वास नहीं है। जो जांच वांच चल रही है जिसका हवाला लोक सेवा आयोग दे रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जांचें हुई हैं, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। जब सीबीआई जांच हो चुकी है उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है, तो एसटीएफ जांच से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये विद्यार्थियों का कहना है। और लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द आरओ एआरओ पोस्टपोन या रद्द होने की घोषणा करे और उसके बाद में नई एग्जाम डेट की भी घोषणा करे, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी कर सकें। अगली जो सूचना है वो बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की, और कल इस केस की सुनवाई होनी है। आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि मध्य प्रदेश में जो चयनित शिक्षक हैं उनका क्लेरिफिकेशन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और कल उम्मीद है कि कल फाइनल बहस हो जाएगी। हालांकि सरकार का पक्ष अब तक नहीं आया था, जिसकी वजह से एक डेट बढ़ा दी गई थी और ये भी उम्मीद है, चर्चाएं हैं कि सरकार का पक्ष इसमें आ जाएगा। जिसमें इसके पहले वाली सुनवाई में सरकार से ये पूछा गया था कि 1 to 5 में कितनी भर्तियां होनी है, और दूसरी बात ये पूछी गई थी कि क्या बीएड के छात्र ब्रिज कोर्स करके डीएलएड छात्रों के बराबर आ जाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों को भी इसका इंतजार है कि सरकार इसका क्या जवाब देती है कि क्या ब्रिज कोर्स करके बीएड के छात्र डीएलएड के बराबर हो जाएंगे। वो विद्यार्थी भी उम्मीद कर रहे हैं जो इस भर्ती के नहीं, जो चयनित छात्र नहीं है, जिन्होंने केवल बीएड किया है, जिन्होंने उम्मीदें खो दी हैं, उम्मीद खत्म ही हो चुकी है, खो क्या दिया है। बीएड 1 to 5 के लिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद यहाँ से कोई रास्ता निकल करके आ जाए। अगर सरकार ऐसा ऑर्डर दे देती है, ऑर्डर नहीं, माफ कीजिएगा, सरकार अगर ऐसा हलफनामा दे देती है, ऐसी जानकारी दे देती है कोर्ट को कि ब्रिज कोर्स प्लस बीएड के जो छात्र हैं वो डीएलएड के बराबर हो जाते हैं, तो इस तरीके से, इस रास्ते से हो सकता है कि आगे चल करके इनको शामिल कर लिया जाए। एक उम्मीद की बात हो रही है और कुछ नहीं है। और लेकिन फिलहाल 1 to 5 से बीएड अभी बाहर ही है और ये जो मामला है ये केवल चयनित शिक्षकों का है। और इसमें ये जो क्लैरिफिकेशन याचिका है, इसका 2 प्रश्न पूछे गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो मेन मामला है ये इसलिए है कि 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर कब से लागू होगा। 11 अगस्त के बाद की जो भर्तियां हैं उन पर लागू होगा। ये 11 अगस्त 2023 और 28 जून 2028 के 18 के बीच के जो छात्र हैं वो भर्ती में रहेंगे या वो भी बाहर निकाले जाएंगे। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं और हाई कोर्ट इस पर लगातार निर्णय दे रही है। और जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया था, उसमें सभी चयनित अचयनित सभी बीएड शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। लगातार आपने देखा छत्तीसगढ़ में, आपने देखा बिहार में, और इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी मामले चल रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 5 में है और जस्टिस वही है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया। और इस केस की सुनवाई होनी है कल 2 बजे। मिसलेनियस हाई हियरिंग है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो वही केस, पुराना वाला केस है, उसको जो है क्लियर करना है और देखते हैं कल क्या होता है। और कल 2 बजे के बाद ही सुनवाई होगी और चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि ये अंतिम सुनवाई है, क्योंकि जो इसमें
जो अनिरुद्ध बॉस हैं, अनिरुद्ध बॉस का रिटायरमेंट इसी महीने होना है 10 तारीख को। और अगर ये केस फाइनल नहीं हो पाएगा तो फिर से नई बेंच बनानी पड़ेगी और चीज़ें बहुत लंबी चली जाएंगी। अगर कल सरकार की तरफ से पक्ष नहीं आता है, या बाय द वे मान लीजिए कुछ चांसेस कोर्ट है, कोर्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता निश्चित तौर पर। और अगर ये सुनवाई कल नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो फिर ये सुनवाई, अब ये रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद में फिर नई बेंच बनेगी, उसके बाद में सुनवाई होगी, और फिर जो नई बेंच बनेगी वो इतनी जल्दी निर्णय नहीं देगी, फिर वो मामले को नए सिरे से सुन सकती है और फिर इसमें समय लग सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि जिस तरीके से ये लगातार इसकी सुनवाई हो रही है, लगातार आप लोगों ने देखा होगा, लगातार इसकी तारीखें लग रही हैं। पहले 2 को सुनवाई होनी थी, लेकिन 2 को नहीं हो पाई थी, वो छुट्टी पर थे। इसके बाद में 3 तारीख को सुनवाई हुई और इसके बाद में यहाँ पर ये डेट लगा दी गई है। और वैसे जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, उसको थोड़ा-सा क्लियर नहीं था, थोड़ा-सा क्लियर कर दिया जाता ऑर्डर में ही तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। ये जो अलग-अलग मामले कोर्ट में जा रहे हैं, चंदे की वसूली हो रही है और छात्रों को उम्मीदें लग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें उसी दिन समाप्त हो जाती। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट को पता नहीं होता, या जो भी अधिवक्ता वगैरह थे जो इस केस को लीड कर रहे थे, जो लड़ रहे थे, उन लोगों को पता नहीं था। उसी समय लिखवा लेना चाहिए था कि जो भर्तियाँ कोर्ट के अधीन चल रही हैं, उन भर्तियों का क्या होगा। ये ऑर्डर आप 11 अगस्त 2023 को दे रहे हैं। इसके पहले भी जो गजट रद्द हुआ है, गजट जब जारी हुआ था उसके बाद से लगातार ये भर्तियाँ जो हुई हैं, उन भर्तियों का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था और क्लियर अगर रहता तो ज़्यादा बेहतर होता। आपको पता होगा कि जो बड़े-बड़े अधिवक्ता होते हैं, ऐसे मामलों में कितनी ज़्यादा फीस लेते हैं, पर हियरिंग की फीस लेते हैं 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए। और बेरोजगार जो छात्र होते हैं वो किस तरीके से ये सारा अरेंजमेंट करते हैं। हालाँकि इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल का भी एक केस गया था क्लैरिफिकेशन को लेकर के, लेकिन उसमें भी कुछ भी निर्णय नहीं दिया गया और उसको खारिज कर दिया गया था। और अगली जो सूचना है वो नई जूनियर भर्ती की है, और जिसको लेकर के अखिलेश यादव केस लड़ रहे हैं। पिछली सुनवाई में मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, मार्च के महीने में जब ये केस लगा था, तब कोर्ट ने सरकार से काउंटर जवाब माँगा था कि जब विद्यार्थियों ने कहा कि 1 टू 5 से बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया है और हम लोग 6 टू 8 या अन्य भर्तियों के लिए कहा गया है, लेकिन 6 टू 8 की जो वैकेंसी होती है वो 100% प्रमोशन से की जाती है। तो कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया था इस चीज़ को लेकर के, और कि 1 टू 5 में बाहर कर दिया गया और 6 टू 8 में पूरा प्रमोशन किया जाता है। उसके बाद में विद्यार्थियों ने एक तर्क ये भी दिया था कि जब पूरा प्रमोशन करवाना है तो बेरोजगारों को आप टीटी क्यों करवाते हैं? जो 6 टू 8 के लिए जो उच्च प्राथमिक के लिए जो टीटी होता है, विद्यार्थियों ने ये एक तर्क रखा था। और अगर आपको प्रमोशन वाले टीचर्स को ही रखना है तो केवल उन्हीं को टीटी करवाइए, हम लोगों को टीटी क्यों के करवाते हैं? तो इसी को लेकर के जवाब माँगा गया है राज्य सरकार से, और जो मेरी जानकारी है कि आज तक अभी तक सरकार की तरफ से जवाब दिया नहीं गया है, काउंटर नहीं दिया गया है। तो जब ये काउंटर दे दिया जाएगा उसके तुरंत बाद जो है इसकी डेट लग जाएगी। विद्यार्थी जाएँगे अभी कल या परसों में जैसे कोर्ट खुलेगी और इस केस को मेंशन करवाएँगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार अगर जवाब नहीं देगी तो ये केस टलता ही रहेगा। और अगर ये काउंटर नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तो फिर एक पक्षीय ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे देगी। और 4 हफ्ते का समय दिया था सरकार को, बेसिक के अधिकारियों को जमा करना था 4 सप्ताह के अंदर, और कल से यानी कि 6 अगस्त से, माफ़ कीजिएगा, 6 अप्रैल से 4 सप्ताह का जो समय है वो समाप्त हो गया है। 1 महीने का जो टाइम था लगभग वो समाप्त हो चुका है, और विद्यार्थी अब इसको मेंशन करवाएँगे। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दे दूँगा। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।